यशुआ बाब नंबर 22। मशरकी कबीलों को घर वापस जाने की इजाजत। फिर यशुआ ने रोबन, जद और मनसी के आधे कबीले के मर्दों को अपने पास बुलाकर कहा, जो भी हुक्म रब के खादिम मूसा ने आपको दिया था उसे आपने पूरा किया और आपने मेरी हर बात मानी है। आपने काफी उर्से से आज तक अपने भाइयों को तर्क नहीं किया, बल्कि बिल्कुल वही कुछ किया है जो रब की मर्जी थी। अब रब आपके खुदा ने आपके भाइयों को मऊदा मुल्क दे दिया है और वो सलामती के साथ उसमें रह रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप अपने घर वापस चले जाएं, उस मुल्क में जो रब के खादिम मूसा ने आपको दरिया यरदुन के पार दे दिया है। लेकिन खबरदार, एहतियात से उनकी हिदायत पर चलते रहें जो रब के खादिम मूसा ने आपको दे दी। रब अपने खुदा से प्यार करें, उसकी तमाम राहों पर चलें, उसके अहकाम माने, उसके साथ लिपटे रहें और पूरे दिलो जान से उसकी खिदमत करें। ये कहकर यहोशू ने उन्हें बरकत देकर रुखसत कर दिया और वो अपने घर चले गए। मनसे के आधे कबीले को मूसा से मुल्क के बसन में जमीन मिल गई थी, दूसरे हिस्से को यशुआ ने जमीन मिल गई थी, यानी दरिया यरदुन के मगरिब में, जहां बाकी कबीले आबाद हुए थे। मनसे के मर्दों को रुखसत करते वक्त यहोशू ने उन्हें बरकत देकर कहा, आप बड़ी दौलत के साथ अपने घर लौट रहे हैं। आपको बड़े रेवड़, सोना, चांदी, लोहा और बहुत से कपड़े मिल गए हैं। जब आप अपने घर पहुंचेंगे तो माली गनीमत उनके साथ बांटें जो घर में रह गए हैं। फिर रूबन, जद और मनसी के आधे कबीले के मर्द बाकी इसराइलियों को सेला में छोड़कर मुल्क की जलआद की तरफ रवाना हुए, जो दरिया यरदुन के मशरिक में है। वहां उनके अपने इलाके थे जिनमें उनके कबीले रब के उस हुक्म के मुताबिक आबाद हुए थे जो उसने मूसा की मारिफत दिया था। मशरिकी कबीले कुर्बानगाह बना लेते हैं। ये मर्द चलते चलते दरिया यरदुन के मगरिब में एक जगह पहुंचे जिसका नाम गिलेलूत था। वहां यानी मुल्क कनान में ही उन्होंने एक बड़ी और शानदार कुर्बानगाह बनाई। इसराइलियों को खबर दी गई, रूबन, जद और मनसी के आधे कबीले ने कनान की सरहद पर गिलेलूत में कुर्बानगाह बना ली है। ये कुर्बानगाह दरिया यरदुन के मगरिब में यानी हमारे ही इलाके में है। तब इसराइल की पूरी जमात मशरिकी कबीलों से लड़ने के लिए सेला में जमा हुई, लेकिन पहले उन्होंने इलीअजर, इमाम के बेटे फिनहास को मुल्की जलाद को भेजा, जहां रूबन, जद और मनसी का आधा कबीला आबाद थे। उसके साथ 10 आदमी यानी हर मगरिबी कबीले का एक नुमाइंदा था। हर एक अपने आबाई घराने और कुंबे का सरबरा था। जिलाद में पहुंचकर उन्होंने मशरिकी कबीलों से बात की। रब की पूरी जमात आपसे पूछती है कि आप इसराइल के खुदा से बेवफा क्यों हो गए हैं? आपने रब से अपना मुंह फेर कर ये कुर्बानगाह क्यों बनाई है? इससे आपने रब से सरकशी की है। क्या ये काफी नहीं था कि हमसे फगूर के बुत की पूजा करने का गुनाह सरजद हुआ? हम तो आज तक पूरे तौर पर उस गुनाह से पाक साफ नहीं हुए। वो उस वक्त रब की जमात को वबा की सूरत में सजा मिल गई थी। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप दोबारा रब से अपना मुंह फेर कर दूर हो रहे हैं। देखें, अगर आप आज रब से सरकशी करें तो कल वो इसराइल की पूरी जमात के साथ नाराज होगा। अगर आप समझते हैं कि आपका मुल्क नापाक है और आप इसलिए उसमें रब की खिदमत नहीं कर सकते, तो हमारे पास रब के मुल्क में आए जहां रब की सुकूनतगाह है और हमारी जमीनों में शरीक हो जाए। लेकिन रब से या हमसे सरकशी मत करना। रब हमारे खुदा की कुर्बानगाह के अलावा अपने लिए कोई और कुर्बानगाह न बनाए। क्या इसराइल की पूरी जमात पर खुदा का गजब नाजिल न हुआ जब इकन बिन ज़हरा ने माल गनीमत में से कुछ चोरी किया जो रब के लिए मखसूस था? उसके गुनाह की सजा सिर्फ उस तक ही महदूद न रही, बल्कि और भी हलाक हुए। रूबन, जद और मनसी के आधे कबीले के मर्दों ने इसराइली कुंभ के सरबराहों को जवाब दिया, रब कादिर मुतलक खुदा, हाँ, रब कादिर मुतलक खुदा हकीकत जानता है और इसराइल भी ये बात जान ले। न हम सरकश हुए हैं न रब से बेवफा। अगर हम झूठ बोलें तो आज ही हमें मार डालें। हमने ये कुर्बानगाह इसलिए नहीं बनाई कि रब से दूर हो जाएं। हम उस पर कोई भी कुर्बानी चढ़ाना नहीं चाहते, न भस्म होने वाली कुर्बानियाँ, न गला की नजरें और न ही सलामती की कुर्बानियाँ। अगर हम झूठ बोलें तो रब खुद हमारी अदालत करे। हकीकत में हमने ये कुर्बानगाह इसलिए तामीर की कि हम डरते हैं कि मुस्तकबिल में किसी दिन आपकी औलाद हमारी औलाद से कहे, आपका रब इसराइल के खुदा के साथ क्या वास्ता है? आखिर रब ने हमारे और आपके दरमियान दरिया यरदुन की सरहद मुकर्रर की है, चनाचे आपको रब की इबादत करने का कोई हक नहीं। ऐसा करने से आपकी औलाद हमारी औलाद को रब की खिदमत करने से रोकेगी। यही वजह है कि हमने ये कुर्बानगाह बनाई।
बसम होने वाली कुर्बानियाँ या ज़बह की कोई और कुर्बानी चढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपको और आने वाली नस्लों को इस बात की याद दिलाने के लिए कि हमें भी रब के खीमे में बसम होने वाली कुर्बानियाँ, ज़बह की कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ चढ़ाने का हक है। ये कुर्बानगाह हमारे और आपके दरमियान गवाह रहेगी। अब आपकी औलाद कभी भी हमारी औलाद से नहीं कह सकेगी, आपको रब की जमात के हुकूक हासिल नहीं। और अगर वो किसी वक्त ये बात करे तो हमारी औलाद कह सकेगी, ये कुर्बानगाह देखें जो रब की कुर्बानगाह की हूबहू नकल है। हमारे बाप दादा ने इसे बनाया था, लेकिन इसलिए नहीं कि हम इस पर बसम होने वाली कुर्बानियाँ और ज़बह की कुर्बानियाँ चढ़ाएं, बल्कि आपको और हमें गवाही देने के लिए कि हमें मिलकर रब की इबादत करने का हक है। हालात कभी भी यहाँ तक पहुँचे कि हम रब से सरकशी करके अपना मुंह उससे फेर लें। नहीं, हमने ये कुर्बानगाह बसम होने वाली कुर्बानियाँ, गला की नजरें और ज़बह की कुर्बानियाँ चढ़ाने के लिए नहीं बनाई। हम सिर्फ रब अपने खुदा की सुकूनतगाह के सामने की कुर्बानगाह पर ही अपनी कुर्बानियाँ पेश करना चाहते हैं। जब फिनहास और इसराइली जमात के कुंभों के सरबराहों ने जिलआद में रूबन, जद और मनसी के आधे कबीले की यह बातें सुनी तो वो मुतमईन हुए। फिनहास ने उनसे कहा, अब हम जानते हैं कि रब आइंदा भी हमारे दरमियान रहेगा, क्योंकि आप उसे बेवफा नहीं हुए हैं। आपने इसराइलियों को रब की सजा से बचा लिया है। इसके बाद फिनहास और बाकी इसराइली सरदार रूबन, जद और मनसी के आधे कबीले को मुल्की जलआद में छोड़कर मुल्की कनान में लौट आए। वहां उन्होंने सब कुछ बता दिया जो हुआ था। बाकी इसराइलियों को ये बात पसंद आई और वो खुदा की तमजीद करके रूबन और जद से जंग करने और उनका इलाका तबाह करने के इरादे से बाज आए। रूबन और जद के कबीलों ने नई कुर्बानगाह का नाम गवाह रखा, क्योंकि उन्होंने कहा, ये कुर्बानगाह हमारे और दूसरे कबीलों के दरमियान गवाह है कि रब हमारा भी खुदा है।